नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज बात करेंगे कुछ इस विशेष टॉपिक पर। तो गाय बच्चा देने से तुरंत बाद खाना पीना क्यों कम कर देती है? गाय ब्याने से 2-3 दिन बाद ही खाना पीना बिल्कुल कम कर देती है या बिल्कुल खाना बंद कर देती है, और गाय दूध पर भी नहीं आती। यहाँ पर पशुपालक करते हैं एक छोटी सी गलती। तो जानते हैं कौन सी है ये गलती, और कितने दिन तक गाय का ध्यान रखें ताकि वो अपना सुचारू रूप से दूध पर आ सके और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गाय के ब्याने से 1 महीना पहले आप उसका विशेष ध्यान रखना शुरू करें। हालांकि सारे लोग ये कहते हैं कि गाय के ब्याने से 20 दिन पहले आप ट्रांजेक्शन फीड दें, 20 दिन पहले उसको जो भी खिलाना 20 दिन के अंदर में आप खिलाना शुरू करें। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि गाय जब ब्याने वाली होती है, उसको 20 दिन बाकी रहते हैं, तब वो खाना पीना कम कर देती है। ऑटोमेटिकली वो खाना कम कर देती है, ज़्यादा खाना खाती नहीं, क्योंकि एक तो उसके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा रहता है और वो स्ट्रेस में रहती है, तो खाना पीना वैसे ही कम कर देती है। तो वो 20 दिन के अंदर आप उसको कुछ खिलाना चाहेंगे तो वो नहीं खाएगी। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि गाय कम से कम 45 दिन, ब्याने से 1 महीने से 45 दिन पहले ही आप उसको खिलाने पिलाने की तैयारी करें, ताकि वो गाय आपकी अच्छी तरह से तैयार हो सके ब्याने के लिए। ना तो ब्याने में तकलीफ आए और ना ही ब्याने के बाद में तकलीफ आए। तो मैं जहाँ पर मेरे फार्म पर करता हूँ, तो मैं मेरी गाय को 75 दिन ड्राई रखता हूँ, और जैसे ही ब्याने में 45 दिन बाकी रहते हैं, मैं उसका ट्रांजेक्शन फीड शुरू कर देता हूँ और उसको फुल फीडिंग देता हूँ। मेरे फार्म पर जो गाय ब्याने वाली होती है, तो वो ब्याने से 15 दिन पहले और 10 दिन पहले तक बिल्कुल खाना पीना कम कर देती है। वो बहुत कम खाती है, जुगाली करती है, स्वस्थ रहती है, क्योंकि उसको एनर्जी से भरपूर हो जाती है। तो जैसे ही हमारे पास गाय ब्याह जाती है, तो ब्याने के बाद में हम क्या देते हैं वो देखिए। ब्याने के तुरंत बाद गाय को आपको सिर्फ 150 से 200 ग्राम गुड़, और उसके साथ में यूट्रिक टॉनिक, जो भी यूटर टॉनिक होता है, यूटराइन, जो भी आर्बोलिन हो गया, इन्वोलोन हो गया, जो भी है, 200 ml लेके आप उसको तुरंत पिला दीजिए। उसके बाद में सिर्फ उसको सूखा चारा देना है। कोई भी दाना आपको बॉईल करके नहीं देना है, उसके अंदर तेल घी नहीं डालना है, उसको सिर्फ सूखा दाना देना है, सूखा चारा देना है। सूखे दाने में जैसे आप कपास की खल हो गई, चोकर हो गया, ऐसा लाइट जो मतलब इजी, बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो सके, आसानी से पच सके उसके पेट में, ऐसा देना है। गेहूं का तूड़ा, हरा चारा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, उसको थोड़ा देना है, थोड़ा थोड़ा उसको खाने के लिए इस तरह से देना है। 4 से 5 दिन तक आप उसको इस तरह से खाना पीना दोगे, तो उसका क्या है, रोमन कंटिन्यू से उसका पेट सुचारू रूप से पाचन तंत्र संचालित हो जाएंगे, तो उसको कोई भी चीज़ पचाने में दिक्कत ना आएगी, और आपका गाय और भैंस खाना पीना कम नहीं करेगी। यहाँ पर पशुपालक क्या करता है, जैसे ही गाय ब्याती है तो उसको 100-200 ग्राम गुड़ दे देता है, उसके साथ में 100-200 ग्राम तेल दे देता है, 100-200 ग्राम घी दे देता है। उसको क्या करता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके उसको बॉईल करके उसकी लापसी बना के उसको खिला देता है। वो खिलाने से उसके पेट में एसिडोसिस हो जाता है और गाय खाना पीना कम कर देती है, उसको खाने की दुर्गंध आ जाती है, वो खाती नहीं है। खाने के नहीं खाती है, इसलिए वो दूध पर नहीं आ पाती। तो दोस्तों, आपको जो भी खिलाना है गाय को, इस तरह की लापसी बना के खिलाना है, पका के खिलाना है, घी देना है, गुड़ देना है, तेल देना है, वो गाय ब्याने से 15 दिन के बाद में दीजिए। 15 दिन तक उसको लाइट फीड पर रखिए, जब तक उसका यूट्रन साफ नहीं हो जाए, सुचारू रूप से वो खाने पर ना आ जाए, पर्याप्त रूप से वो दूध पे ना आ जाए, तब तक उसको ये चीज़ें नहीं देनी है। जैसे ही गाय आपकी 15 दिन हो जाए, 15 से दिन के बाद में उसका फुल डाइट आप चालू कर दीजिए, जितना वो खा सके उसको खिलाइए, आपको फुल दूध देती रहेगी, उसको कभी तकलीफ नहीं आएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि गाय का आप अगर 40 दिन ब्याने से पहले और 40 दिन ब्याने के बाद अगर 80 दिन उसका पूरा ध्यान रखेंगे, तो आपकी गाय का पूरा बेहतर कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि आप सडनली रिसेंटली जब ब्याने वाली होती है तभी आप तुरंत खिलाते हो, ब्याने के बाद में आप तुरंत खिला देते हो, पशु बीमार हो जाता है और पशु का पूरा लैक्टेशन खराब हो जाता है। तो इस तरह से ये गलती ना करें। आप ब्याने से 40 दिन पहले से उसको भरपूर डाइट देना शुरू करें, ताकि वो पूरी अपनी बॉडी बना सके, अपना शरीर को मेंटेन करके रखे। जो भी उसके अंदर खनिज तत्व की कमी हो, उसको पूर्ति अपने शरीर में जमा के रखें, ताकि उसको ब्याने में तकलीफ ना हो, ब्याने के बाद में भी तकलीफ ना हो। और ब्याने के बाद 40 दिन तक उसका विशेष ध्यान रखें, उसके बाद में आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपकी गाय पर्याप्त मात्रा में आपको दूध देती रहेगी, और उसके पूरे लैक्टेशन में कभी उसको तकलीफ नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये 40 दिन ब्याने से पहले और 40 दिन ब्याने के बाद में आप विशेष ध्यान रखना है। आप इस 20-20 दिन के फॉर्मूले में ना जाएं।
तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इस तरह के वीडियो हम बनाते रहेंगे। दोस्तों, ये है कि आप अगर पशु का खाने पीने का विशेष ध्यान रखेंगे तो पशु आपका कभी बीमार नहीं होगा, और कभी आपका दूध कम नहीं करेगा, और कभी आपको तकलीफ़ नहीं देगा। पशु हमेशा आपको फ़ायदा ही देगा। गलतियाँ पशुपालक खुद ही करता है, और दोष पशु को देता है कि मेरे पशु को ये हो गया, वो हो गया। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके पशु का इलाज करवाइए, ताकि आपका पशु खराब ना हो। ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में अगर आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, अच्छे सलाहकार से सलाह लेके आपके पशु के साथ में चलेंगे, और आप अगर पहले से पशु पाल रहे हैं तो आपको लगभग इसका अनुभव हो ही गया होगा। तो देखते रहिए इस तरह के चैनल। धन्यवाद दोस्तों।